है ना, तो ह्यूमन राइट वाले तेरे। तो 7th एपिसोड की शुरुआत में हम सन्नी और फिरोज को देखते हैं, जिन्होंने अपने काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था और अब उनके पास ढेर सारा पैसा भी था, इसलिए वो एक फ्लैट भी खरीद लेते हैं। और अब सन्नी और फिरोज को ऐसा लगने लगा था कि आगे शायद अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसके बाद हम माइकल को गहलोत के यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर माइकल गहलोत को बताता है कि देश में 12,000 करोड़ रुपए की एंट्री हो चुकी है, जो कि पूरी तरह से फेक है और उन्हें किसी भी मशीन के द्वारा पहचाना नहीं जा सकता। यहीं पर मेघा भी थी, जो कि गहलोत से कहती है कि हम ऐसे नोटों को सुपर नोट कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से परफेक्ट होते हैं, इन्हें कोई भी नहीं पकड़ सकता, इन्हें सिर्फ एक ही तरीके से पहचाना जा सकता है और वो भी इन नोटों को जलाकर। और फेक नोट जब जलता है तो वो थोड़ा सा लाल हो जाता है। जिसके बाद हम सन्नी के नानू को देखते हैं। यहाँ पर सन्नी अपने नानू के पास आता है और उनसे कहता है कि अब हमारी क्रांति पत्रिका ऑनलाइन हो चुकी है, जिसका नाम उन लोगों ने ई क्रांति रखा था, मतलब कि अब कोई भी क्रांति पत्रिका को ऑनलाइन पढ़ सकता है, जो कि नानू का सपना था। तो मेघा के पास जो ऐप सन्नी ने डाला था, उस ऐप के द्वारा फिरोज भी उसके मैसेजेस पढ़ता था और फिरोज उससे कहता है कि वो मेघा के प्यार में पड़ गया है, जबकि हमें उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम उसके क्लोज सिर्फ उसे यूज करने के लिए गए थे। अब आगे हम सन्नी को मेघा के घर पर देखते हैं। यहाँ पर दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं, जिसके बाद सन्नी मेघा को एक पेंटिंग गिफ्ट करता है और सन्नी मेघा को बताता है कि ये पेंटिंग उसने 15 साल की उम्र में बनाई थी। जिसके बाद मेघा सन्नी को कुछ अलग अलग देशों के नोट बताती है और उनसे कहती है कि ये सारे नोट जाली नोट है और इन्हीं नोटों में हमारा 500 का नोट भी था, जो कि सनी ने ही बनाया था। मेघा उससे कहती है कि जो फेक नोट लोगों ने बनाए हैं वो सारे लोग पकड़े गए हैं, सिवाय इस 500 का नोट जिसने बनाया है वो ही नहीं पकड़ा गया है, लेकिन जल्द वो भी पकड़ा जाएगा। अब वो दोनों बाहर आकर कुछ खाना खाते हैं और आपस में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद सेल्फी वगैरह लेते हैं और फिर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद उनके बीच नजदीकियां काफी बढ़ चुकी थी और वो इंटीमेट भी हो जाते हैं। जिसके बाद सुबह होती है तो सनी चुपचाप से मेघा के मोबाइल को उठाता है और उसके मोबाइल से वो ऐप इंस्टॉल कर देता है, जिससे कि वो मेघा के मोबाइल पर नजर रखा करता था। जिसके बाद मेघा अपने 500 का नोट देखती है और उसे कुछ याद आ जाता है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी एक फ्रेंड को कॉल लगाती है। आगे हम देखते हैं कि 12,000 करोड़ रुपए इंडिया में तो आ चुके थे, लेकिन इन्हें ठिकाने लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। 50-100 करोड़ रुपए की बात होती तो ये लोग ठिकाने लगा देते, लेकिन ये अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा था और इन्हें मार्केट में पहुंचाना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। जिसके बाद मंसूर सनी के पास कॉल करता है और उसे काफी चिल्लाता है, क्योंकि स्टॉक का सिर्फ 10% ही पैसा मार्केट तक पहुंचा था, जबकि उन्हें ये पैसा जल्द से जल्द खत्म करना था। यहाँ दूसरी तरफ मेघा माइकल सर के पास आती है और उन्हें बताती है कि 500 का नोट और 2000 का नोट जो बना है वो दोनों एक ही आदमी ने बनाए हैं। दरअसल में 500 का नोट तो एक सैंडविच नोट है, जिसे 2 पेपरों के साथ मिलाकर बनाया गया, लेकिन 2000 का नोट एकदम सीधा बना है, लेकिन ये एक ही आदमी ने बनाया है, क्योंकि अगर इसे जूम करके देखा जाए तो दोनों नोट में आपको एक एस बनता हुआ दिखाई देगा और जिस आदमी ने भी ये नोट बनाया है वो अपनी छाप छोड़ना चाहता है। साथ ही यहाँ पर हमें पता चलता है कि गुजरात के सूरत में एक एमएलए के पास 50 करोड़ रुपए के नोट पकड़े गए हैं और वो जाली नोट दरअसल में सैंडविच नोट है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि आखिर ये सैंडविच नोट किसने बनाया है, तो हम पता कर सकते हैं कि 2000 के नोट भी किसने बनाए हैं। इसलिए हमें सूरत के एमएलए का मुंह खुलवाना होगा। अब आगे हम माइकल और शेखर को एमएलए के यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर कि उसके ऊपर कई सारे आरोप लगे हुए थे, लेकिन माइकल उनसे कहता है कि अगर वो हमें बता दे 20 करोड़ के नोट आपको किसने डिलीवर किए हैं तो सीबीआई उसका पीछा छोड़ देगी। लेकिन एमएलए उनसे आश्वासन चाहता था और उनसे गारंटी मांगता है कि क्या गारंटी है कि सीबीआई मेरा पीछा छोड़ देगी। तब माइकल तुरंत ही गहलोत सर के पास कॉल करता है, लेकिन गहलोत सर कॉल नहीं उठाते हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज सीन नहीं कर रहे थे। और फिर कुछ देर के बाद एक न्यूज पब्लिक में फैलती है और ये खबर गहलोत के पास भी पहुंच चुकी थी कि 2000 करोड़ के नोट इंडिया में आ चुके हैं, जो कि पूरी तरह से फर्जी हैं, जबकि ये न्यूज दरअसल में माइकल ने ही न्यूज में फैलाई थी। जिसके बाद गहलोत माइकल को बुलाता है और कहता है कि ये तुम्हारा काम है, लेकिन माइकल उनसे कहता है कि ये उसका काम नहीं है, यहाँ पर वो एक फेवर के लिए आया है। माइकल उससे कहता है कि ये नोट आर्टिस्ट नाम के एक आदमी ने बनाया है और अगर आर्टिस्ट पकड़ा गया तो जरूर मंसूर भी पकड़ा जाएगा और अगर मंसूर पकड़ा गया तो अगले इलेक्शन में आप ही की जीत होगी। उन्हें बस एक काम करना होगा कि एमएलए को किसी भी तरह से आप मनाएं। तो माइकल के कहने पर गहलोत तुरंत ही एमएलए के पास कॉल करता है और उससे आर्टिस्ट के बारे में पूछता है, लेकिन आर्टिस्ट के पते के बारे में तो उन्हें नहीं मालूम था, लेकिन उससे डील करने का कॉन्टेक्ट था, इसलिए उसे डील करने की प्लानिंग करने लगते हैं। तब एमएलए अपने कुछ आदमियों को कॉल लगाता है और आर्टिस्ट से डील करने को कहता है। ये बात अब फिरोज के पास भी पहुंच चुकी थी, जबकि उनके लिए तो ये एक सुनहरा मौका था, क्योंकि उन्हें तो ये पैसे ठिकाने ही लगाने थे। जिसके बाद हम सन्नी और मेघा को खाना खाते हुए देख पाते हैं कि तभी सन्नी के पास फिरोज का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि सूरत का एमएलए हमसे फिर से डील करना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि माइकल सर और मेघा भी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और फिर वो बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हैं। एमएलए ने एक बहुत ही अच्छा ऑफर देता है, लेकिन फिलहाल डील फाइनल नहीं होती है। अब घर आने पर माइकल फिरोज से कहता है कि उसे इस काम में थोड़ी गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि हमें थोड़ा काम स्लो करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा अमाउंट है और सोच समझकर ही हमें इन पैसों को मार्केट में ले जाना होगा। जिसके बाद हम मंसूर को देखते हैं, जिसके पास सियारा आती है और वो उससे कहती है कि जो पैसा इंडिया में है उन्हें जल्द से जल्द मार्केट में ले जाना होगा, क्योंकि मंसूर से ऊपर भी कुछ लोग हैं जिन्हें जवाब देना पड़ता है। आगे हम माइकल को देखते हैं, जिसके पास उसकी पत्नी रेखा आती है और यहाँ पर वो दोनों आपस में बात करते हैं और यहाँ पर रेखा उसे बताती है कि हमारे बीच में पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। भले ही हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया और लव मैरिज की, लेकिन एक समय के बाद वो सब कुछ खत्म हो गया था। अब अगले सीन में हम मंसूर को इंडिया में देखते हैं और वो अपने अड्डे पर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि सिर्फ 10% ही स्टॉक खत्म हुआ है। तो यहाँ पर वो सन्नी को काफी चिल्लाता है और थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर मंसूर के पास एक आदमी आता है और वो उसे बताता है कि जो खबरी हमारे बीच में था हमने उसे पकड़ लिया है। जिसके बाद मंसूर उस आदमी के पास जाता है और उसे जान से मार देता है। जिसके बाद मंसूर सन्नी और फिरोज से कहता है कि गलती गलती होती है, छोटी हो चाहे बड़ी, उसका अंजाम सिर्फ एक ही होता है। यहाँ पर वो फिरोज और सन्नी को डराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पैसा अभी तक मार्केट में नहीं पहुँचा था और उन्हें जल्द से जल्द पैसा मार्केट में पहुँचाना होगा, क्योंकि स्टॉक बहुत बड़ा है। तब सन्नी मंसूर से कहता है कि वो जल्द से जल्द इन पैसों को ठिकाना लगा देगा। और फिर अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं, जिसके पास एमएलए का मैसेज आता है और वो यहाँ पर माइकल को बताता है कि सन्नी डील के लिए मान गया है। और इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है।